हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। श्री शिव जी वैकुंठ वासियों की महिमा बता रहे थे। शिव जी ने कहा कि जिन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर दिया है, समस्त अर्थ स्वजन जीवन के प्रति ममता त्याग दी है, इस लोक और परलोक सभी साध्यों में साधन की कामना से रहित हो गए हैं और 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गए हैं, वे भक्ति के प्रभाव से सब समय निर्भय रहते हैं। इसको हम लोग पढ़ रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी की टीका बताया था कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण 3 प्रकार के ऋण हैं। जो भगवान का भजन करते हैं वो 3 ऋणों से कैसे मुक्त हो जाते हैं। देव ऋण से मुक्त होने के लिए यज्ञ इत्यादि करना पड़ता है देवताओं के लिए। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए वेद अध्ययन करना पड़ता है और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति करनी पड़ती, पुत्र उत्पत्ति करनी पड़ती। लेकिन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, जो मुकुंद की शरण में आ जाता है वह इन 3 ऋणों से मुक्त हो जाता है। उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ, वेद अध्ययन और पुत्र संतान उत्पत्ति ये सब करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने से ही उसका सब कुछ हो जाता है। ये हम लोगों ने सुना था। और आगे बताया था कि जो विधि और निषेध का उल्लंघन करते हैं उनको यम आदि से भय रहता है। तो फिर भक्तों को क्या भय नहीं होता है? क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म का परित्याग कर देते हैं तो यमराज उनको नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि उनको यमराज इत्यादि का भी भय नहीं रहता है, क्योंकि वे हरि भक्ति के प्रभाव से सदैव निर्भय रहते हैं। भक्तजन वेद विहित मार्ग का उल्लंघन करने पर भी हरि भक्ति के प्रभाव से सदैव निर्भय रहते हैं। इस विषय में पहले भी वर्णन किया गया है। जैसे कि भागवत में ही बताया, तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनीकप मूर्धसु प्रभो। हे माधव, जो आपके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे कभी भी मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते। क्यों? त्वया विगुप्ता, क्योंकि भगवान स्वयं पालन करने वाले हैं। जब भगवान पालन कर रहे हैं तो पतन का भय ही कैसा। इसलिए त्वया विगुप्ता विचरन्त निर्भया, वे निर्भय होकर के विचरण करते हैं। उनको जगत में किसी चीज का भय नहीं होता है और मृत्यु के सिर के ऊपर में पैर रख करके चलते हैं। इसलिए उनको भय रहित कहना ही युक्ति संगत है। अर्थात भक्ति स्वभावतः प्रबल शक्ति संपन्ना है, इसलिए उसका आश्रय ग्रहण करने से कर्म ज्ञान इत्यादि की आवश्यकता ही नहीं रहती। श्रीमद् भागवत में भी बताया है एक श्लोक, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्को अथ पतेत ततो यदि तत्र को वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्थ आपतो अभजताम स्वधर्मतः। कह रहे त्यक्त्वा स्वधर्मम, जिसने अपने स्वधर्म अर्थात वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इत्यादि ये जो स्वधर्म है इसको त्यक्त्वा त्याग कर दिया। चरणाम्बुजम हरेर, और जो भगवान के चरण कमलों का भजन करता है। अपक्को अथ पतेत तो यदि, अगर वह अपक्व अवस्था में
पतित हो जाता है। अपक्व अवस्था मतलब अभी सिद्धि तो हुई नहीं, सिद्धि होने से पहले ही मान लो शरीर त्याग कर दिया, तो फिर क्या रहा, उसने स्वधर्म का परित्याग किया था तो उसका दोष भी लगेगा, और हरि भक्ति में भी परिपक्व हुआ नहीं, सिद्धि भी नहीं हुई, तो इधर से भी गया उधर से भी गया। अर्जुन ने भगवान से यही प्रश्न पूछा था कि प्रभु एक बात बताओ, जो आपका भजन कर रहे हैं उनको सिद्धि नहीं हुई और उससे पहले ही उन्होंने शरीर त्याग कर दिया अथवा भक्ति का मार्ग छोड़ करके संसार में चले गए, तो वो तो इधर से भी गए उधर से भी गए, कुछ भी नहीं हुआ उनको। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। प्राप्य पुण्यकृताम लोकान सित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, कि जो मेरा भक्त है वो उच्च लोगों को जाता है भक्ति के प्रभाव से। जो वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाले लोग उच्च लोगों को प्राप्त करते, स्वर्ग इत्यादि, वो तो मेरा भक्त भक्ति के प्रभाव से ऐसे ही प्राप्त कर लेता है, और फिर उसके बाद में उन लोगों का भोग करके फिर वो नीचे आता है और जहाँ से भजन उसने छोड़ा था वहाँ से फिर से भजन प्रारंभ कर देता है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं हरेर भजन अपक्को अति पतित ततो, यदि अगर भगवान का भजन करते करते अपक्व अवस्था में भी पतन हो गया, शरीर छूट गया, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में फिर वहीं से भजन शुरू हो जाएगा। भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है, भक्ति आत्मा की वृत्ति है। दूसरी ओर यत्र को वा अभद्रम अभूदमस्य किम को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मता, दूसरी ओर जो अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, उस स्वधर्म का पालन करके उसको क्या मिल जाएगा, अर्थात उसका कोई भी लाभ नहीं है। क्यों? वर्णाश्रम धर्म से स्वर्ग मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ब्रह्मा बन जाएगा। ब्रह्मा बनने के बाद फिर नीचे आना पड़ेगा। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, यहाँ से लेके ब्रह्मा जी के लोग तक सब पुनरावृत्ति वाले हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो स्वधर्म का पालन भी कर रहा है तो उसको फायदा क्या हुआ, बहुत समय तक तो भोग किया फिर जीरो हो गया बैलेंस। दूसरी ओर जो भगवान का भजन है, उस भक्त है, उसका कभी बैलेंस जीरो नहीं होता है। वो भक्ति सब समय नित्य परमानेंट अकाउंट है। वो भक्ति में और कर्म में मार्ग में क्या अंतर है? यही अंतर है कि जो भक्ति का अकाउंट है वो परमानेंट है। भक्ति किसी भी योनि में नष्ट नहीं होती। कैसे परमानेंट अकाउंट है? देखो, भरत महाराज भक्ति कर रहे थे, उनकी भक्ति अकाउंट में जमा हो रही थी। अब वो हिरन बन गए, जब हिरन बन गए तो भी भक्ति का अकाउंट उतना ही बना है, अकाउंट जीरो नहीं हुआ। लेकिन जो कर्म कर रहा है, बहुत राजा बन गया, इंद्र बन गया, फिर जब इधर आया तो फिर अकाउंट जीरो हो गया, फिर कमाओ, फिर अकाउंट भरो। लेकिन भक्ति का अकाउंट जीरो नहीं होता। फिर हिरन से फिर जड़ भरत बने तो फिर से वही अकाउंट मेंटेन है, चल रहा है, वो बढ़ता जाता, घटता नहीं है। एक ही कंडीशन में घटता है, अगर कोई अपराध कर दे, नाम अपराध से भक्ति नष्ट हो जाती है। उसके अतिरिक्त वो अकाउंट को कोई भी टच नहीं कर सकता, यमराज भी कुछ नहीं कर सकता। और भी भगवान ने बोला है कि जो अपने पुत्र पत्नी परिवार धन इत्यादि को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, उसका भला मैं कैसे परित्याग कर सकता? भगवान उसका कभी भी परित्याग नहीं करते। जबकि देखो इस जगत में ऐसा नहीं है। इस जगत में कैसा है? इस जगत में धुंधुकारी की कथा सुनिए ना। धुंधुकारी ने क्या किया, अपनी जो माँ से सारा संपत्ति छीन लिया। किसके लिए छीन लिया? वेश्याओं के लिए। वेश्याओं को घर में ले आया और अंत में फिर उन वेश्याओं ने क्या किया, उसके ही मुंह में पहले तो बांध दिया, हाथ से गला दबाया, मरा नहीं तो मुंह में अंगारे, जलते हुए जो लकड़ी का जो होता है ना, जो जल रहा है जो लकड़ी, उसको मुंह में घुसा घुसा करके मारा। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा उसने ऐसे किया। ऐसा ही जगत में है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे लिए अगर कोई कुछ भी छोड़ता है
तो मैं उसका कभी भी परित्याग नहीं करता। गीता में भी भगवान ने बोला, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कोई भय नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने तो खुद गारंटी दे रखी है। भगवान ने बोला, सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो फिर भय किस बात का, जब पाप से मुक्त कर देंगे भगवान तो। इसलिए भगवान के भक्त सब समय निर्भय होकर के विचरण करते हैं। इस प्रकार भक्त के निर्भय होने की बात बताकर अब सर्वत्र उनके निरपेक्ष होने की बात नान्यत इत्यादि श्लोकों में कह रहे हैं। अन्य विषय भोगों की तो बात क्या कहूँ, भगवत भक्त भगवान के स्वरूप प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखते। अब भक्तों के गुण बता रहे हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, वैकुंठ में जो वास करते हैं, वो निर्भय रहते हैं और क्या निरपेक्ष रहते हैं, मतलब उनको किसी चीज की अपेक्षा नहीं। और तो बात छोड़ो, उनको भगवान के स्वरूप इत्यादि की भी कामना नहीं रहती। जो बताया था ना, भगवान कपिल देव कह रहे देवभूति माता को, सालोक्य सामीप्य सारूप्य सामीप्य एकत्वम अप्यता दीयमानम न गृणन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्त लोग ये 5 प्रकार की मुक्तियां भी नहीं चाहते, इसलिए वो निरपेक्ष रहते हैं। वे ब्रह्मलोक आदि के विषय भोग और निर्वाण आदि मुक्ति को भी भक्ति रस में बाधा स्वरूप जान करके उनका परित्याग कर देते हैं और उनको भी नरक में भोगी जाने वाली यंत्रणा के समान दुखदायी समझते। कल बताया था ना, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विव्यति स्वर्गापवर्गम नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः। नारायण परा, जो नारायण के परायण भक्त हैं, वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते, कभी किसी से भयभीत नहीं होते और कोई इच्छा भी नहीं करते। स्वर्ग अपवर्ग वर्गम नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शिना, और उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग और नरक तीनों ही तुल्यार्थ, तीनों समान है। क्यों? क्योंकि जैसे बताया कि उनको जब भगवान की सेवा नहीं मिलती है तो फिर वो स्वर्ग को भी नरक के समान ही मानते, मुक्ति को भी नरक के समान ही मानते। कहते ऐसे मुक्ति से क्या फायदा जहाँ भगवान की सेवा ही नहीं। इसलिए तीनों उनके लिए एक समान। अब आगे शिव जी कह रहे हैं, भगवान सत्यम वेत एव परम प्रिया परम प्रार्थनीयश्च मम तै सह संगमः। हे नारद, मैं सत्य कहता हूं कि भगवान के समान उनके भक्त भी मुझे परम प्रिय हैं और मैं उन भक्तों के संग की प्राप्ति की कामना भी करता हूं। ये बात कल बताई दी हमने। उदाहरण किसका दिया था? किसका उदाहरण दिया था? शिव जी भी भगवान के भक्तों का संग चाहते हैं। सनातन गोस्वामी, शिव जी सनातन गोस्वामी के संग के लिए लालायित रहते हैं और श्री सनातन गोस्वामी भी शिव जी के संग के लिए भी लालायित रहते हैं। सनातन गोस्वामी के लिए बताया था ना कल। शिव जी तो जब सनातन गोस्वामी चक्रेश्वर में भजन करते थे तो वहां पर मच्छर काटते थे। शिव जी ने कहा, चिंता मत करो, कल से कोई मच्छर यहाँ पर नहीं आएगा। तब से वहां पर मच्छर नहीं रहते। तो सनातन गोस्वामी कहीं चले ना जाएं, इस कारण से श्री शिव जी ने वहां से सारे मच्छरों को भगा दिया। और सनातन गोस्वामी भी शिव जी का संग चाहते हैं। उसका क्या प्रमाण है? जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, प्रतिदिन नियम पूर्वक मदन मोहन में रहते थे और वहां से गोपेश्वर महादेव प्रतिदिन शिव जी के दर्शन के लिए जाते थे नियम पूर्वक। जब अत्यंत वृद्ध हो गए तो एक दिन शिव जी ने कहा, सनातन तुम मत आया करो। तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, प्रभु क्या करूं, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता, आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता। इतना भक्त भी शिव जी को प्रेम करते हैं, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, इसलिए भक्तों के भी प्रिय हैं। तो इस प्रकार से जब शिव जी ने कहा, तब फिर
सनातन गोस्वामी ने जब कहा कि मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता, तो शिव जी अगले दिन बनकंडी में ही प्रकट हो गए। वहां से मदन मोहन जी से पास पड़ता है वो बनकंडी, इसलिए शिव जी सनातन गोस्वामी के लिए वहां पर प्रकट हो गए, बनखंडेश्वर महादेव। कहने का मतलब क्या, दोनों ही एक दूसरे का संग चाहते हैं। यह बात शिव जी ने 10 प्रचेताओं को भी कही थी। हे राजपुत्रो, तुम परम भागवत हो, इसलिए भगवान की भांति मेरे भी प्रिय हो, और फिर भगवत भक्तों के लिए मेरे अतिरिक्त और कोई प्रियतम नहीं है। 10 प्रचेताओं ने जब तपस्या की थी, तब शिव जी ने उनको ये बात कही थी कि हे प्रचेताओं, तुम महाभागवत हो, इसलिए तुम मेरे को भगवान के समान ही प्रिय हो। भगवान के भक्त शिव जी को भगवान के समान ही प्रिय होते हैं। क्यों? शिव जी तो तत्वदर्शी है ना। शिव जी जानते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से अभिन्न हैं। और तो और छोड़ो, भगवान को संतुष्ट करना है तो भक्तों को संतुष्ट करना पड़ेगा। भगवान की सेवा करने से भगवान संतुष्ट नहीं हो। कल ही गुरु जी की कथा में सुन रहा था मैं, गुरु जी कह रहे थे अगर कृष्ण को संतुष्ट करना है तो कृष्ण की सेवा मत करो, श्रीदाम सुदाम मदमंगल इत्यादि उनके जो भक्त हैं उनकी सेवा करो, उससे कृष्ण संतुष्ट होंगे। क्योंकि कृष्ण सब समय उनके साथ ही रहते हैं, वो उनके सखा हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। जो कृष्ण को आनंद प्रदान करता है उसकी हम उपेक्षा करेंगे और कृष्ण की सेवा करेंगे तो क्या ग्रहण करेंगे? कभी नहीं करेंगे। ऐसे ही महाप्रभु भी हैं। महाप्रभु को संतुष्ट करना है तो महाप्रभु की सेवा करने से नहीं चलेगा काम। देवानंद पंडित ने क्या किया? महाप्रभु के चरणों में अपराध किया। महाप्रभु के चरणों में अपराध किया देवानंद पंडित। किसके चरणों में किया? श्रीवास पंडित जी के चरणों में। लेकिन महाप्रभु संतुष्ट कैसे हुए? उनकी सेवा करने से संतुष्ट नहीं हुए महाप्रभु। देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित की सेवा करी, उनके भक्त की, परम भक्त की सेवा करी, इसलिए महाप्रभु संतुष्ट हो गए। और उनकी सेवा, महाप्रभु की सेवा करते तो संतुष्ट नहीं होते। ऐसे ही जो भक्त कालिदास, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा जी लगते थे, कालिदास, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने महाप्रभु की सेवा नहीं करी, उन्होंने महाप्रभु के भक्तों की सेवा की। जितने महाप्रभु के भक्त थे उनको पता चलता था तो जाकर के उनका उच्छिष्ट मांग करके ले लेते थे। उसी में एक भक्त थे जड़ू ठाकुर, जो कि निम्न कुल में उनका जन्म हुआ, और कालिदास जी ने जाकर के जड़ू ठाकुर के यहाँ आम ले गए, क्योंकि वो तो निम्न कुल में थे, इसलिए वो तो उच्छिष्ट देते नहीं थे किसी को। तो आम लेकर के गए, उन्होंने आम चूसा और उसके बाद में पत्तल वत्तल सब जब बाहर फेंक दिया, वो छुप करके बैठे हुए थे। जब उन्होंने द्वार बंद कर लिया भीतर से, तो वो निकले और वहां से जो आम का जो उच्छिष्ट था वो खा लिया। तो इस प्रकार से भक्त की सेवा करी, उससे महाप्रभु इतने संतुष्ट हो गए कि उन्होंने 3 बार चरणामृत ले लिया महाप्रभु का, जो चरणामृत किसी को मिलता नहीं था, किसी भी के लिए भी अलाउ नहीं था। महाप्रभु ने गोविंद प्रभु को बोल रखा था, जब तक खड़े रहना, जब तक यहाँ पर पानी सूख ना जाए। क्योंकि महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते थे तो गोविंद प्रभु उनके पहले चरण धुलाते थे। तो चरण धुलाया तो पानी तो वहीं पड़ा हुआ है ना, इसलिए कोई आकर के पीछे से ले लेगा। तो महाप्रभु ने कहा गोविंद प्रभु को, तुम यहीं खड़े रहना, जब पानी पूरा अंदर सूख जाएगा तब जाकर तब आना। तो इसलिए गोविंद प्रभु वहीं खड़े रहते थे। लेकिन कालिदास जी ने क्या किया कि महाप्रभु के चरणों में पानी डाला, पी लिया, फिर डाला, फिर पी लिया, 3 बार पी गए। महाप्रभु कुछ नहीं बोले, क्योंकि भक्त की सेवा करी। तो जो शिव जी हैं वो तत्वदर्शी हैं, इसलिए जानते हैं कि भगवान प्रसन्न होते हैं उनके भक्तों की सेवा करने से। इसलिए शिव जी को भक्त भगवान के समान ही प्रिय हैं। क्योंकि वक्रेश्वर पंडित बहुत उन्नत कोटि के भक्त हैं, उनके अंदर में कौन है? वो स्वरूपगत कौन है? वक्रेश्वर पंडित अनिरुद्ध के अवतार हैं। वो गौर गणोद्देश दीपिका में पढ़ो, ठीक है। इसलिए
यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जैसे अभी कोई छोटे भक्त के चरणों में अपराध हो गया किसी के, तो भी बहुत उन्नत भक्त जो कि महाप्रभु का अत्यंत प्रिय पार्षद है, उसकी सेवा करने से वो छोटे मोटे अपराध खत्म हो जाते हैं। यद्यपि वहाँ पर जो अपराध भी हुआ था ना, देवानंद पंडित का हुआ था, वो उसने नहीं किया था खुद, उसके शिष्यों ने किया था, इसलिए महाप्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। उसके शिष्यों ने किया था और उन्होंने कुछ बोला नहीं था, देवानंद पंडित देखते रहे, क्योंकि उनको भक्त भागवत की महिमा पता नहीं है। और क्या, अपराध की कैटेगरी होती है। छोटा अपराध किया, नाम अपराध में भी, नाम अपराध देखो, अपराध से दो काम होते हैं, या तो भक्ति ढक जाती है। जब भक्ति ढक जाती है तो क्या होता है कि हरि नाम करने से और कुछ सेवा वेवा करने से फिर भक्ति वहीं से प्रकाशित हो जाती, जितनी थी भक्ति वहीं से प्रकाशित हो जाती। जैसे उदाहरण देता हूँ, मान लो कोई सेवा अपराध कर रहा है अथवा कोई छोटा मोटा नाम अपराध किया उसने, तो उसकी भक्ति ढक गई, फिर वो भोग भोग करने लगा है सब इधर उधर, लेकिन हरि नाम करता रहा तो कुछ दिनों के बाद में वो क्या होगा, फिर उसके बाद में फिर से वो भक्ति शुरू हो जाएगी, जहां से खत्म करी थी वहीं से। लेकिन कोई तगड़ा अपराध किया उन्नत भक्त के चरणों में, तो वो भक्ति अंतर्धान हो जाती है, फिर वो पहले की तरह ही बद्ध जीव हो जाएगा। समझ गए? हृदय से जो श्रद्धा है वो भी खत्म हो जाती है, मतलब वो भी डिपेंड करता है। भक्ति थोड़ी कम होगी, भक्ति मतलब क्या, सेवा वृत्ति, पहले ही हम लोगों ने माधुर्य कादम्बनी में पढ़ा था, सेवा वृत्ति ही भक्ति का प्राण है। बीज क्या बताया था, भक्ति लता का बीज, भक्ति लता का बीज क्या बताया था, सेवा वासना। कुछ याद ही नहीं है, क्या पढ़ते हो? सेवा वासना ही तो भक्ति लता का बीज है। तो भक्ति अंतर्धान होने का मतलब क्या है, जो सेवा वासना धीरे धीरे हमारी जागृत हो रही थी, भगवान और भक्तों की सेवा करने की जो इच्छा हो रही थी गायब, फिर से भोग वासना जागृत हो जाएगी, फिर भोगी हो जाएंगे हम। तो जब सेवा वासना खत्म हो गई, इसका मतलब समझ अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया। फिर अपराध के भी बताए ना कैटेगरी होती, थोड़ी सेवा वासना कम हुई, ज्यादा सेवा वासना कम हुई, या जीरो ही हो गया। कौन से भक्त के प्रति किया गया, किस प्रकार का अपराध किया गया। जैसे गोपाल चापाल ने किया था तो उसका अपराध तो महत अपराध था। देवानंद पंडित का इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं खुद। अरे उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो बैठ करके ऐसे कथा कर रहे थे और उनके शिष्यों ने उठा करके उनको श्रीवास पंडित जी को बाहर कर दिया, तो उनको समझ में भी नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना। किंकर तब भी विमूढ़ जैसे बैठे रहे, तभी महाप्रभु ने अपराध लिया उसको। लेकिन जैसे बताया गोपाल चापाल का था, ऐसा नहीं था। और फिर उन्होंने बकरेश्वर पंडित की सेवा करी, उन्नत भक्त की, तो उसके प्रभाव से फिर वो महाप्रभु ने उसको क्षमा कर दी। तो इसलिए जैसे जो द्विविध वानर है, द्विविध वानर तो प्रेम अवस्था में, प्रेम अवस्था मतलब साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहा है, साक्षात राम जी की सेवा कर रहा है। लेकिन महत अपराध, उसका अपराध इतना ऊंचा था, लक्ष्मण जी के चरणों में साक्षात अपराध कर दिया, उसकी पूरी सेवा वृत्ति ही गायब हो गई। प्रेम अवस्था से धड़ाम असुर बन गया। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने बड़ा सावधान किया, भावो अपे अभावम आयात कृष्ण प्रेष्ठा अपराधतः। भाव का भी अभाव हो जाता है। अगर किसी ने भजन साधन करते करते भाव प्रकाशित हो गया, अपने स्वरूप का भी पता चल गया, फिर उसको माया ढक लेगी। फिर उसका, अभी द्विविध वानर को तो अपना स्वरूप पता ही चल गया होगा ना, वो तो प्रेम अवस्था में। लेकिन वहां से फिर क्या, पूरा ढक गया, असुर हो गया, और पौंड्रक वासुदेव और दंतवक्र शिशुपाल इनका संग कर दिया, और बलदेव प्रभु ने उसको घूंसा मार करके मार दिया। इसलिए अपराधों की भी अलग अलग कैटेगरी है, किस प्रकार का अपराध। महत अपराध से सब कुछ नष्ट हो जाता है। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम। आयु, श्री, यश, धर्म, जितना भी आशीर्वाद इत्यादि जो गुरुजनों का है, सब कुछ जीरो, 1 मिनट में सब कुछ जीरो हो जाता है। महद अतिक्रम, अगर महाभागवत के चरणों में अपराध कर दिया।
नारद अहम इदम मन्ये तादृशानाम यथा स्थिति भवे सहे वैकुंठो लोको नात्र विचारणा। हे नारद, अहम इदम मन्ये, मैं तो ये मानता हूँ, तादृशानाम यथा स्थिति, जहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं, जहाँ पर उनकी स्थिति होती है, भवे सैव वैकुंठो, अरे वही तो वैकुंठ है। हे नारद, मैं तो यही मानता हूँ कि जहाँ पर भगवान के भक्त रहते हैं वही वैकुंठ है। नात्र विचारणा न अत्र विचारणा, इस विषय में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, संशय मत करो। क्या संशय मत करो? कि जहाँ पर भक्त रहते हैं वो वैकुंठ नहीं है, ऐसा संशय मत करो। जहाँ भक्त रहते हैं वही वैकुंठ। इसीलिए ब्रज क्या है? ब्रज क्या है? जो महापुरुष होते हैं, जो ब्रजवासी हैं जितने, उनके हृदय में है ब्रज। राधा जी स्वयं कह रही हैं, आने हृदय मन मोर मन वृंदावन। वृंदावन क्या है? अरे राधा जी का हृदय ही तो वृंदावन है। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद, उनके हृदय में ही तो ब्रज है। वो ब्रज वैसे तो वहां प्रकाशित है, एक स्थान पर है, लेकिन वो ब्रज क्या है? जो महापुरुष हैं, जो ब्रज की भक्ति हृदय में धारण करके बैठे हैं, वही ब्रज है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जहां जहां पर भी रहे, यहां पर देखो योगपीठ में, वहां पर चैतन्य मठ है, चैतन्य मठ में वहां पर उन्होंने श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन सब कुछ प्रकाशित किया। क्यों? वो तो इनके हृदय में ही है। जब प्रभुपाद जी अलारनाथ में गए, जब अलारनाथ में, वहां पर उन्होंने राधा कुंड का प्रकाश किया। वो जहां पर बैठते हैं वहीं पर राधा कुंड, श्याम कुंड, क्योंकि वहां पर सब समय वो राधा जी की सेवा करते हैं। इसलिए ब्रज तो उनका हृदय है, उनका हृदय ही ब्रज है। उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि सैव वैकुंठो लोको नात्र विचारणा, जहां पर भगवान के भक्त रहते हैं वही वैकुंठ है। इस विषय में बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं है, कोई संशय भी मत करो। भगवान स्वयं कहते हैं, नाम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद सुनो, नाम वसामि वैकुंठे, वास्तव में मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। योगिनाम हृदय न च, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। फिर नारद जी ने पूछा, फिर कहाँ रहते आप? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त मेरे कथा कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहीं पर मैं वास करता हूँ। इसका कोई प्रमाण है? है प्रमाण? देखो, जब कृष्ण अंतर्धान हो गए, जब कृष्ण अंतर्धान हो गए, तब फिर जो उनकी महसियां हैं उनको लेकर के ब्रज में आए थे ना। कौन आए थे? अर्जुन आए थे। तो वहां पर उन्होंने संकीर्तन किया, नाम संकीर्तन शुरू किया। कहां पर? कुसुम सरोवर में। कुसुम सरोवर में जब नाम संकीर्तन किया तो वहां से उद्धव जी घास बन करके बैठे हुए थे। उद्धव जी प्रकट हो गए और उद्धव जी उसमें नृत्य करने लगे। कुछ देर के बाद में फिर कृष्ण प्रकट हुए, उनकी फिर गोपियां प्रकट हुई, वो सब के सब नृत्य करना प्रारंभ किया। कृष्ण अपने परिकरों के साथ में प्रकट हुए वहां पर, और उन सभी को फिर दर्शन हुआ कृष्ण का। तो इसका भी प्रमाण है, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त लोग करते भगवान को प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। महाप्रभु भी 4 स्थानों में रहते हैं ना, वहां सब क्या है? नित्यानंद प्रभु के नित्य में, श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन में क्या होता है? महाप्रभु का कीर्तन होता है। अब ये बात शिव जी ने क्यों बोली कि नारद पहले तो बता रहे थे कि जो बैकुंठ के भक्त हैं उनकी महिमा बता रहे थे, फिर दोबारा शिव जी ने बताया कि अरे बैकुंठ के भक्तों की बात छोड़ो, भगवान के भक्त जहां कीर्तन करते हैं वही बैकुंठ है। ये बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ी शिव जी को? अब बता रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं टीका में। मान लो कोई फिर सोचे कि अच्छा बैकुंठ के भक्तों की इतनी महिमा है, तो जो यहाँ पर पृथ्वी पर जो भगवान के भक्त रहते हैं, क्या उनकी महिमा कम है क्या?
इसलिए कोई ऐसा ना सोच ले, इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचना। जो पृथ्वी पर जो भक्त हैं उनकी भी महिमा बैकुंठ वासियों से कम नहीं है। इसलिए शिव जी ने ये बात बताई कि हे नारद सुनो, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, जहाँ पर वो भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, वही बैकुंठ है। इसलिए ये बात बता रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु लोक में वास करने वाले और बैकुंठ लोक में वास करने वाले भक्तों में किसी प्रकार से छोटे बड़े का विचार नहीं है। ये मत सोचना यहाँ जो भक्त लोग हैं ये छोटे हैं इसलिए उनकी अवहेलना कर दो, और जो बैकुंठ, हमारा तो कनिष्ठ भक्त का तो यही होता है ना। कनिष्ठ भक्त क्या है? वो भगवान के पार्षद, जैसे हम लोग ही हैं। अभी नारद जी आ जाएं अथवा कोई और भक्त आ जाए, ऊपर से उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, बैकुंठ का ही कोई पार्षद आ जाए चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, हमारे सामने प्रकट हो जाए, दिव्य शरीर से तेज निकल रहा है जैसे अजामिल के सामने आए थे, तो हम लोग उसके सामने साष्टांग प्रणाम करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारे गुरु जी तो उनसे भी ऊपर हैं बहुत, तो वैकुंठ के पार्षद भी वहां नहीं जा सकते। यहाँ तक कि जो कृष्ण के ही सखे रस के परिकर हैं वो भी उस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते जैसे हमारे गुरु जी करते हैं। तो क्या हमारे गुरु जी के प्रति ऐसी श्रद्धा है? गुरु जी ने जरा सा कुछ बोल दिया तो गुरु जी के बाद नाराज हो गए, उल्टा बैग उठा करके जाने लगे, गुरु जी को मनाना पड़ रहा है। तो ये क्या है? ये सब ये हमारे जैसे जो बद्ध जीव हैं उनके अंदर में भेद बुद्धि है। ये वो जो पार्षद हैं उनकी तो बड़ी महिमा बताते हैं, बैकुंठ वालों की महिमा बताएंगे, और गुरु जी हैं गोलोक के मंजरी, उसकी उनकी कोई महिमा नहीं। प्रभुपाद जी के चरणों में अपराध नहीं किया गया? ये तो पौर्णमा तला में यही तो हुआ सब, उनके ऊपर में आक्रमण किया, उनकी हत्या करने की कोशिश करी गई, सोचो। और अगर बैकुंठ का पार्षद कोई आ जाता जय विजय में, तो वो जो ईंट पत्थर जो मार रहे थे वो करते ऐसा काम? ऐसा काम करते वो? उनको साष्टांग प्रणाम करते, उनकी आरती उतारते। कहने का मतलब क्या है? हम लोगों में ऐसी बुद्धि ही है, बद्ध जीव का यही तो लक्षण है। इसलिए शिव जी सावधान कर रहे हैं, शिव जी सावधान कर रहे हैं कि देखो ऐसा भेद बुद्धि नहीं करना। यहाँ पर जो भक्त हैं वो भी साधारण नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर ये भक्त इस प्रकार के भजन करते हैं वहीं पर वैकुंठ होता है। और ये मत सोचो कि वो बड़े हैं ये छोटे हैं। अरे वही तो यहाँ पर आए, प्रभुपाद जी तो नयनमणि मंजरी हैं, वो तो वही तो यहाँ पर आए, तो वो बड़े कैसे हो गए, ये छोटे कैसे हो गए? क्योंकि अब बता रहे हैं इसमें बड़े छोटे का कोई विचार नहीं है। क्यों? शिव जी कह रहे हैं मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि मृत्यु लोक में निवास करने वाले भक्त भी यदि वैकुंठ में वास करने वाले भक्तों के समान ही भक्ति को प्राप्त करते हैं, तब तो उनमें भक्ति होने के कारण भगवान भी वहां पर निवास करते हैं। उदाहरण, दूसरा उदाहरण सुन लो। दूसरा उदाहरण अम्बरीश महाराज। ठीक है, अम्बरीश महाराज तो अभी सिद्ध नहीं हुए, अम्बरीश महाराज तो अभी सिद्ध नहीं हुए, अभी बैकुंठ तो नहीं पहुंचे। लेकिन दुर्वासा ऋषि जब घूम घाम करके बैकुंठ पहुंचे, जब सुदर्शन चक्र छोड़ दिया भगवान ने उनके पीछे और दुर्वासा को कहीं स्थान नहीं मिला, अंत में बैकुंठ पहुंचे और बैकुंठ में प्राण बचाने के लिए भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने क्या बोला? साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मद अन्यत्ते न जानंत न हम तेभ्यो मनागपि। वो साधु मेरा हृदय हैं, उनके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, तुमने ऐसा काम किया कैसे? हम भक्त पराधीनो हे अस्वतंत्र एवं द्विजा, हे द्विज ब्राह्मण मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों आपके हाथ में नहीं? आप तो भगवान है, आपके ऊपर तो कोई नहीं है। कहते नहीं नहीं, हम भक्त पराधीनो, मैं तो भगवान भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र का हूं। अस्वतंत्र एवं द्विज, हे द्विज ब्राह्मण मैं अस्वतंत्र हूं, परतंत्र हूं मैं भी। लोग ऐसा सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं, बात तो ठीक ही है। देवताओं के लिए, ब्रह्मा शिव इत्यादि के लिए मैं पूर्ण स्वतंत्र हूं, मैं जो इच्छा हो करूंगा। लेकिन भक्तों के लिए नहीं है ऐसा, मैं भक्तों के अधीन हूं।
इसलिए दुर्वासा, तुमने जो मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद भक्तों के वशीभूत हूं। अगर तुम मेरे चरण में अपराध करते तो मैं माफ कर देता। तुमने भक्त के चरण में अपराध किया, इसलिए भक्त से जाकर ही तुमको क्षमा याचना करनी पड़ेगी। इससे क्या प्रमाणित हो गया कि जो अभी भक्त जो सिद्ध नहीं हुए, जो अभी यहाँ पर ही हैं, साधन कर रहे हैं, वो भक्त भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं जितने के बैकुंठवासी प्रिय। इसलिए उनमें भक्ति होने के कारण भगवान भी वहां पर वास करते हैं। भगवान ने बोल दिया, मैं साधुओं का हृदय हूं, साधु मेरा हृदय है, मैं उनके हृदय में वास करता हूं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। गोविंद कह रहे हैं खुद में, ये वैष्णव मेरे प्राण है। मतलब क्या, अगर वैष्णवों के ऊपर हमला किया तो भगवान के प्राणों को चोट लगेगी ना, भगवान को चोट सीधे भगवान को लगी। इसलिए तो भगवान ने सुदर्शन छोड़ा। भाई अम्बरीश को मार रहे थे दुर्वासा जी, अम्बरीश को चोट नहीं लग रही थी, क्योंकि अम्बरीश चुपचाप खड़े थे। उन्होंने तो अपने रक्षा के लिए भी कुछ नहीं किया। अम्बरीश चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े थे, भगवान का भजन कर रहे थे वो, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन चोट लगी थी वो कृष्ण को, इसलिए उन्होंने सुदर्शन छोड़ दिया। अतः इस विषय में किसी और सोच विचार की जरूरत नहीं है, यही श्रद्धा है। शिव जी की बात भी नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? ऐसे सारा जगत शिव जी को पूजा करता है, लेकिन शिव जी जो बात कह रहे हैं उसको कोई नहीं मानेगा। शिव जी कह रहे हैं भगवान के भक्त भगवान के समान ही मुझे प्रिय हैं, फिर भी हम भक्त के चरणों में अपराध करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। कैसे संभव है? शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हम? जो शिव जी को जो प्रिय है उन लोगों के चरणों में अपराध करेंगे और शिव जी की पूजा करेंगे। जो वैष्णव हैं, देखो जो असुर लोग क्या करते हैं, वैष्णवों के तो हिंसा करेंगे, साधुओं को कष्ट देंगे और शिव जी की पूजा करेंगे। इसलिए शिव जी क्या करते हैं, शिव जी उनको ऐसा वरदान दे देते हैं जो उनका ध्वंस हो जाए। कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विस्मृते तेसाम भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं शिव जी यहां पर। देखो नारद, जो अभी पहले तो बैकुंठ के जो भक्त थे उनकी महिमा बता रहे थे, अब यहां के भक्तों की महिमा बता रहे जो पृथ्वी पर हैं लेकिन भगवान का भजन कर रहे हैं। उनके लिए अभी पहले बताया कि वो भगवान के समान ही मुझको प्रिय हैं, वो लोग भी जो यहाँ पर पृथ्वी पर रहते। दूसरी बात, जो कृष्ण भक्ति सुधापान देह दैहिक विस्मृते, वो जो भक्त हैं यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं, वो भी सब समय कृष्ण भक्ति के सुधापान में, अमृत पान में सब समय निमग्न रहते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। सब समय जो रसिक भक्त होते हैं वो भगवान के भागवत रस में, पान में मस्त रहते। उससे क्या होता है, देह दैहिक विस्मृते। जब बताए ना कोई ज्यादा, इस जगत में भी होता है, भोगों में डूबा हुआ है। भोगों में तो छोड़ो, भागवत में कथा आती है ना, जो उनके 24 गुरु थे दत्तात्रेय के हैं, उनके जो 24 गुरु थे उसमें से एक को उसने मारा, जो अपना काम कर रहा था, क्या लुहार अपना काम कर रहा था, और पूरी की पूरी बारात ही निकल गई उसके बगल से, उसको पता ही नहीं। ऐसा अभिष्ट हो जाते, यहां पर भी देखते हैं हम इस जगत में ही लोग अपने अपने विषय भोग में इतना आविष्ट हो जाते हैं। अरे उनकी छोड़ो, बताए ना कि वो जो बच्चे हैं सब मोबाइल जब देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो मम्मी आकर के बोल गई बेटा खाना खा लो, बच्चे ने सुना ही नहीं। मम्मी आकर के बोल के चली गई बेटा खाना खा लो, बच्चे ने सुना ही नहीं। फिर दोबारा आकर के बोल के गई बेटा खाना खा लो, फिर बच्चे ने सुना नहीं। तीसरी बार आई, देखा इतनी देर से आ नहीं रहा है, आकर के टीवी बंद कर दी टीवी बंद कर दी, और मम्मी कह रही है बार बार
कितनी देर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ खाना खा लो खाना खा लो, क्यों नहीं आते? बेटा कह रहा है कब बोला एक बार, कब बोला? पहली बार तो तुमने बोला है। क्यों? वो टीवी में मन इतना आविष्ट है कि उसको पता ही नहीं कि माँ आकर के 3 बार बोल करके चली गई। इस जगत में भी हम ये सब चीजें देखते हैं, मतलब जड़ विषयों में भी इतना रस है, तो फिर सोचो जो भगवान है, जो रस के सागर हैं, रसो वे सह, सारा रस वहीं से प्रकट होता है। ये जगत का जो जड़ रस है वो तो एक तो विकृत है, और विकृत होने पर भी एक कण मात्र है। जो चित्त रस है, चित्त रस की तुलना में ये एक तो विकृत है, अनित्य है, ऊपर से अंत में इसका जो पर्यवसन है, मतलब जो एंड होता है वो दुख में होता है, रस भी नहीं है, विकृत है, ऊपर से अणु है, उसमें आदमी इतना डूब जाता है सोच कि उसको मृत्यु की कोई चिंता नहीं। और चींटी को देखो, शहद एक बूंद गिरा दो तो 1000 चींटियां आ जाएंगी, उनको चिंता है कि इसी में हम चिपक के मर जाएंगे। इतना रस में आनंद, मर जाएंगे कोई बात नहीं, पर खा तो लो। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति सुधा पान, जो कृष्ण भक्ति सुधा का जो फिर पान करते हैं, देह दैहिक विस्मृता, उनको देह और देह संबंधी क्रियाएं सब विस्मित हो जाती, पता ही नहीं चलता है। जैसे बताया ना श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज पैखाने में बैठ करके हरि नाम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, सुगंध दुर्गंध का कुछ पता ही नहीं है। बाहर उनको दुर्गंध दिखती है, क्यों? क्योंकि बाहर विषयी लोग आकर के भजन नहीं करने देंगे, ये दुर्गंध है। और भी श्री माधवेंद्रपुरी देखो, उनको भूख प्यास कुछ लगती नहीं है, क्यों? कृष्ण भक्ति रस बिनु नाही का आहार, माधवेंद्रपुरी देह कृष्णेर विहार। अरे कृष्ण भक्ति रस के अतिरिक्त उनका कुछ आहार ही नहीं है, उनके शरीर में कृष्ण विहार करते हैं साक्षात, तो फिर देह और शरीर संबंधी चीजों की क्या स्मृति रहेगी? तेसाम भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। शिव जी कह रहे हैं सुनो नारद, उनका जो शरीर भौतिक दिखने पर भी वो सच्चिदानंदमय है, इस विषय में संशय नहीं करना। अब कैसे सच्चिदानंदमय, हम लोग पहले इसके कल उदाहरण सुनेंगे।